हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन फंक्शन समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि रिलेशंस क्या हैं, कि कुछ सिलेक्टेड रिलेशन ही फंक्शन कहलाएंगे। बहुत सारे रिलेशन है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड ही फंक्शन कहलाएंगे। और रिलेशन पता होने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का। क्या पता होना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होंगे उसमें से कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही रिलेशन में आएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए दो सेट का क्या होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो क्या है, फंक्शन क्या होते हैं? कुछ सिलेक्टेड रिलेशन होंगे। कौन से होंगे वो डिस्कस करेंगे। रिलेशन क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट होता है ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट छांटेंगे जो इसको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इसके सारे एलिमेंट, ऑल द जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके। अब ये होते क्या है एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऑर्डर्ड पेयर से। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है हमारा 1,2,3। ठीक है, एक और सेट है बी, सपोज ये है 2,3,4। दो सेट है मेरे पास। तो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब आपको पता ही है पेयर क्या होता है? जोड़ा होता है जिसमें दो एलिमेंट होंगे। तो कैसा जोड़ा होगा? एक एलिमेंट एक सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। फॉर एग्जांपल यहाँ से ए में से मैंने 2 को उठा लिया, ठीक है, बी में से मैंने 3 को उठा लिया। तो ये और ये इनका एक पेयर बनेगा। ठीक है, पहले 2 उठाया ए में से, फिर वहाँ जो बी है दूसरा है उसमें से 3 उठाया, ये एक पेयर बन गया। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये मेरा है एक पेयर बन गया है। ये मेरा है ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। ऑर्डर मतलब कि पहले 2 को लिखा है फिर 3 को लिखा है। पहले ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का। अगर मैंने 2 और 3 का एक पेयर बनाया है, इसका मतलब 3 और 2 की बात करूं, ये दोनों इक्वल नहीं है। 3 और 3,2 अलग चीज़ है, 2,3 अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है, पहले किसको लिखा है फिर किसको। ठीक है, जैसे नॉर्मल पेयर होता है, जोड़ा मतलब क्या होता है? पेयर जोड़ा होता है, जैसे मैं बोलूँ 2 और 3 का ही जोड़ा है और 3 और 2 बोलूँ, सेम ही बात हो गई। ये तो जोड़ा ही तो है, 2 और 3 एक साथ है, अभी 2 और 3 एक साथ है। पर ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि 2 और 3, 3 और 2 सेम बात नहीं, इसलिए इसका नाम भी ऑर्डर्ड है। यहाँ पे ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। 2 और 3, 3 और 2 अलग अलग चीज़ हैं। तो ऐसे ही देखो, अगर 3,2 क्या होगा? देखो जैसे ये और 2, 3 ये अलग है। ठीक है, कैसे अलग है? देखो सपोज मैंने ये वाला 3 उठाया, देखो पहले इसका एलिमेंट आ रहा है, ये 3 आ गया, और ये इसके साथ इसका पेयर बनाया, ये देखो 3 और 2। देखो 2 और 3 ये अलग पे जोड़ा है, 3 और 2 अलग जोड़ा है। यहाँ ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है, बस इतना। चलो अब डेफिनेशन को देखते हैं क्या कह रहा है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट्स का पेयर है, टेकन फ्रॉम एनी टू सेट। पेयर है लेकिन वो दो सेट से लिया गया है। ठीक है, एक सेट से पहला एलिमेंट, दूसरे सेट से दूसरा एलिमेंट। रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा होता है, ऐसे कहीं भी नहीं लिख देंगे। फिक्स है, देखो इसका पहले एलिमेंट लिखा है तो फिर उसका एलिमेंट है। अगर कहीं पे 3,2 लिखा है, इसका मतलब ये ए का एलिमेंट है पहले इसका, और ये बी का एलिमेंट है। ऐसे ये देखो 3,2 एक अलग पेयर है, ये वाला जोड़ा है, और 2,3 एक अलग जोड़ा है। ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है, स्पेसिफिक ऑर्डर है। ठीक है, इधर उधर कहीं भी नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, इफ पी इज एलिमेंट ऑफ पी। देखो ये स्मॉल पी है, ये एलिमेंट है, ये कैपिटल पी है, ये सेट है। स्मॉल क्यू इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल क्यू, ये क्यू एलिमेंट है, ये एक सेट है। दो सेट है हमारे पास, पी और क्यू, उसका एलिमेंट पी है, इसका एलिमेंट क्यू है। देन पी कॉमा क्यू इज अ ऑर्डर्ड पेयर। तब पी कॉमा क्यू क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसका एलिमेंट पी उठाया एक, इसका एलिमेंट क्यू उठाया, उसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया कॉमा करके, ये एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। और देखो अगला पॉइंट खुद वही कह रहा है जो मैंने अभी यहाँ बताया कि पी कॉमा क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू कॉमा पी, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इधर उधर लिख के सेम चीज़ नहीं होगी, वो कुछ और चीज़ है, वो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो इधर उधर नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, इसको लिखने का एक फिक्स तरीका है कि पहले ये आएगा इसका एलिमेंट, फिर इसका एलिमेंट आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है।
यहाँ ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं कर सकते 2 को इधर लिख दो कभी 3 को इधर लिख दो। 2,3 अलग चीज़ है, 3,2 अलग चीज़ है। क्लियर है? ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो नेक्स्ट है अब हमारा ऑर्डर्ड पेयर हम समझ गए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे दो सेट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ देखो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक सेट P है, ये सेट A कुछ भी ले लो 1, 2, 3, ठीक है। एक सेट मेरे पास Q है जो कि है A, B, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है सेट P और सेट Q का प्रोडक्ट। देखो P और Q का प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये भी अपने आप में एक सेट है तो मैंने इसको ब्रेसेस में बंद कर दिया। अब क्या करना है, मुझे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर। सारे के सारे एलिमेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे P से Q को वो सब बनाने हैं। देखो पहले P आ रहा है तो पहले P का एलिमेंट आएगा फिर Q का एलिमेंट आएगा। चलो मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करता हूँ। पहले मैं 1 उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ से 1 उठा लिया तो 1 का जिससे भी बन रहा है बना दो। 1 का मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ, पहला एलिमेंट 1 हो गया। तो यहाँ देखो A है तो 1 का A से बन गया, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 1 है उसका दूसरे से भी बना देता हूँ, 1, B बन गया, ठीक है। 1 का A से प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर्ड पेयर 1 और B का एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो 1 का तो कंप्लीट हो गया और कोई एलिमेंट ही नहीं। 1 के इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 2 को उठाऊँ अगर 2 सेम ऐसे 2 के बनेंगे 2, पहले A के साथ फिर 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा B के साथ। 2 का भी कंप्लीट हो गया, 1 का भी हो गया। अब 3 बचा, 3 के बना दो 3, 1 सॉरी 3, A। 3 यहाँ से उठाया, A यहाँ से, और 3, B। 3 का भी कंप्लीट हो गया। अब कोई और बचे नहीं एलिमेंट यहाँ, तो हमने सारे एलिमेंट को के उधर के सारे एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना दिए हैं, ठीक है। तो मेरा P इंटू Q आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से निकल के आ गया, ठीक है। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। अब आप ये बोलोगे सर इसका उल्टा नहीं आ सकते कि A, 1 वो आ सकता है, लेकिन मैंने बताया था ना कि इसमें ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। पहले A नहीं लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि देखो P इंटू Q निकाल रहे हैं तो पहले P आ रहा है तो पहले P के एलिमेंट आएंगे और P का एलिमेंट 1, 2, 3 है तो इसलिए 1, 2, 3 आए, ठीक है। इसलिए ये नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी मुझे Q इंटू P निकालना हो, देखो मैं P का Q से नहीं Q का P से प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। P का Q से नहीं Q का P से, तो क्या आएगा देखो। अब Q के एलिमेंट पहले आएंगे तो सेम वही Q के एलिमेंट पहले, तो A उठा लिया मैंने, पहले A आएगा फिर इसके एलिमेंट आएंगे। तो A का जिससे भी बन रहा सबसे बना दो, पहले 1 के साथ बना दी मैंने, A, 1 हो गया। फिर A का 2 से पेयर बना दिया मैंने, A और 2 का एक पेयर बन गया। A का 3 का एक A और 3 का एक पेयर बन गया, ये बन गया। तो A का कंप्लीट हो गया। पहले Q लिखा तो Q के एलिमेंट आएंगे। अब B है तो B का एलिमेंट B आ गया पहले, तो फिर से वही B का 1 के साथ एक पेयर, B का 2 के साथ, B का 3 के साथ कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। A के भी तीनों बना दिए, B के भी बन गए, ठीक है। तो ये फ़र्क है, देखो ये और ये अलग अलग है, ठीक है। तो P इंटू Q और Q इंटू P अगर देखोगे एलिमेंट्स को सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो P इंटू Q और Q इंटू P सेम नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ऐसे उल्टा करके सेम नहीं आ रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा जो है कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। P इंटू Q, Q इंटू P अलग अलग आते हैं। सेम जैसे ऑर्डर्ड पेयर में हमने पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस जैसे उल्टा करेंगे सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा P इंटू Q हो गया, ये हमारा Q इंटू P। चलो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट, क्या कह रहा है, 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। अगर P और Q में से कोई एक भी अगर फाई हो गया या हमारा एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, तो P इंटू Q बोलो चाहे Q इंटू P बोलो, वो भी क्या आएगा, फाई ही आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर एक नल सेट है या दोनों नल सेट है तो नल सेट का प्रोडक्ट किसी भी सेट से करेंगे वो नल सेट आ जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए दोनों में से कोई भी। 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, P और के 2 सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू Q इज, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उनका, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सबका एक सेट। देखो सारे ऑर्डर्ड पेयर है, इनका एक सेट बना दिया। तो P इंटू Q भी अपने आप में एक सेट है,
ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो एक सेट है, सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, पी एंड क्यू से सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, तो वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पी एंड क्यू। तो देखो P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये ब्रेसेस में है तो इसका मतलब सेट है, ठीक है। P कॉमा क्यू सच डेट, देखो ये है हमारा, जैसे हम लिखते थे ना एक्स सच डेट, तब हमारा सिंगल सिंगल एलिमेंट होते थे, ऐसे देखो सेट में ऐसे आते थे नंबर एलिमेंट, ये खाली एक सिंगल नंबर। इस बार जो एलिमेंट है कैसे आ रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बनाया एलिमेंट, ये इस टाइप का होगा हमारा एलिमेंट अब, ठीक है। ये नॉर्मली अभी तक हम पढ़ते थे, जैसे कोई सेट डिफाइन करना मैं ऐसे कहता था एक्स सच डेट एक्स इज दिस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट क्या होता था, मतलब एक सिंगल नंबर या सिंगल वो एलिमेंट होता था, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है उसका, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। पी कॉमा क्यू सच डेट, पी क्या है, देखो पी को डिफाइन किया, स्मॉल पी क्या है, एलिमेंट है पी का, ये जो पी पहले लिखा है इसका एलिमेंट पहला वाला है, और जो सेकंड वाला ये नंबर होगा क्यू, या जो भी चीज़ होगा वो क्यू क्या होगा, कैपिटल क्यू का एलिमेंट है, जो इधर वाला है उसका एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट पहले आएगा, इसका एलिमेंट इधर आएगा, और उनको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, जो हमने अभी यहाँ पर किया है ऐसे। ये क्लियर है। चलो एक और चीज़ देखते हैं इसमें, देखो पी में कितने एलिमेंट थे यहाँ पर, 1 2 3, पी में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। क्यू में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट, 3 2 जा कितना आ गया 6। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर P में, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, अगर P में X एलिमेंट है, Q में Y एलिमेंट है, तो जो हमारा ये बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा P इंटू क्यू, जो एक सेट बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, X इंटू वाई, एक्स वाई एलिमेंट होंगे, या Q इंटू पी बोल दो चाहे, इसमें भी कितने होंगे एलिमेंट, X इंटू वाई, ठीक है। देखो Q में अगर Y एलिमेंट है, इसमें X है, तब भी वही है, एक्स वाई बोलो वाई एक्स बोलो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने P में है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने Q में है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू क्यू, ठीक है। इसको हम अगर लिखना चाहें तो फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो पहले भी डिस्कस किया हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P इंटू क्यू, P इंटू क्यू जो हमारा सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P, जो भी P में एलिमेंट है जितने नंबर ऑफ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q, जितने P के एलिमेंट हैं जितने Q के एलिमेंट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उतने ही एलिमेंट P इंटू क्यू में होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने समझ लिया है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, देखो क्या कह रहा है, इफ आइदर P और Q इज अ नल सेट, कि दोनों में से कोई एक भी अगर नल सेट हो गया, देन P इंटू क्यू, पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी अ नल सेट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर दोनों में से एक भी, अगर या तो P या Q दोनों में से एक भी नल सेट है, या तो P नल सेट है या फिर Q नल सेट है, तो दोनों, अगर दोनों में से कोई एक भी अगर नल सेट हो गया तो दोनों का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट ही आएगा, ठीक है। दोनों नल सेट है तब भी दोनों का प्रोडक्ट नल सेट आएगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि दोनों में से एक भी अगर नल सेट हो गया तो आंसर क्या हमारा नल सेट है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, सॉरी दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, तभी इक्वल होंगे जब क्या हो, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखो ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, देखो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, और सेकंड जो एलिमेंट है, देखो इसका सेकंड एलिमेंट ये है, इसका सेकंड एलिमेंट ये है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनका फर्स्ट एलिमेंट भी दोनों का सेम है और सेकंड एलिमेंट भी सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़, देखो ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल की बने, तो इसका मतलब ये इक्वल तभी होंगे जब ए और सी क्या है, बराबर है, फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर है और सेकंड एलिमेंट भी आपस में बराबर है, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, वो तभी इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मुझे कहीं पे लिखा है कि 1 कॉमा ए इज इक्वल टू बी कॉमा 5, ऐसे गिवन है, तो इसका मतलब ये दोनों पेयर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब 1 और बी इक्वल होनी चाहिए, तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी, बी भी 1 ही होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होंगे, और ये सेकंड वाले भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ए कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी इक्वल है, ए और बी की वैल्यू ये होगी, ठीक है, तभी ये इक्वल होंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ एन ए इज इक्वल टू पी, इसका क्या मतलब, 1, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज पी,
अगर ए में पी एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4, पी एक नंबर है, अगर ए के अंदर ए सेट है, ठीक है, अगर ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी, और बी में हमारे बी सेट में हमारे कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो है क्यू, कि बी के अंदर क्यू एलिमेंट है और ए में पी एलिमेंट है। तो ए इंटू बी, ए और बी के जो प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर ए में देखो हमारे उस समय एग्जाम्पल में भी देखा था, अगर ए में हमारे 3 एलिमेंट है, बी में हमारे 2 एलिमेंट है, तो जब आप ए इंटू बी निकालोगे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा वो 6 आएगा, जो कि 3 इंटू 2 कर सकते हो, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों में से एक भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, या तो ए या ए बी दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट हो गया तो ए इंटू बी विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट सेट, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट आएगा। वो पहले से क्या बोल रहा है, ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है, वो इसलिए बोल रहा है, मान लो ए क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और बी हो गया हमारा नल सेट, तो आंसर नल सेट आ जाएगा, ठीक है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। पर वो ऐसे केस की बात कर रहा है कि दोनों में से एक भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और दोनों में से एक भी कोई भी नल सेट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वाला सेट है दूसरा, एक इनफाइनाइट है एक कुछ भी है, तो आंसर जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा। अगर दोनों इनफाइनाइट सेट है तब भी इनफाइनाइट सेट, अगर ए इनफाइनाइट है बी नहीं है, बी फाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट आएगा, और या फिर बी हमारा इनफाइनाइट सेट है और ए फाइनाइट सेट है तब भी इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है, पर नल सेट नहीं होनी चाहिए दोनों में से एक भी, वरना फिर नल सेट हो जाएगा। वही आपको पता ही होगा, जैसे मान लो ए मेरा क्या है 1,2,3, ऐसे सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है, पूरे सारे नेचुरल नंबर है, बी है मेरा खाली a, b, अब देखो a इंटू बी क्या आएगा, वो पहले 1 के साथ बनाता हूँ, 1, a आ जाएगा एक पहला ऑर्डर पे, और 1, b, 1 के बन गए 2, फिर 2 के बनाएंगे, 2 के भी 2 बन जाएंगे, 2, a 2, b, 3 के भी बन जाएंगे, 3, a 3, b, ऐसे कब तक बनते रहेंगे, ये बनते ही रहेंगे, क्योंकि एलिमेंट यहाँ रिपीट आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट सेट बनेंगे इसमें भी, ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। चलो नेक्स्ट ये लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं अब, ये कह रहा है ए इंटू ए, अब 2 सेट का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे 3 सेट का प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो ए इंटू बी इंटू सी, सेम उसी की तरह देखो क्या आएगा, पहले जो इसके अंदर इस सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है, पेयर नहीं बोल सकते, 3 है इसमें, ठीक है, तो ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है, 3 के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट बनेगा, जहाँ पे ए किसका एलिमेंट होगा, पहले वाले का, क्योंकि यहाँ तीनों ए हैं, तो ए किसका एलिमेंट होगा, पहले वाले का, तो ए का एलिमेंट है, बी किसका एलिमेंट है, सेकंड वाले का, ए का ही, सी किसका है, ए का ही, क्योंकि यहाँ तीनों सेम ही है, अगर अलग होते तो कुछ और होता, इसलिए उसने बोल दिया ए बी सी किसके एलिमेंट है, ए के ही, क्योंकि पहला वाला पहले का एलिमेंट है, दूसरा वाला दूसरे का, तीसरा वाला तीसरे का, तो सब तीनों ए के एलिमेंट है। हेयर ब्रैकेट में a, b, c जो 3 नंबर आ रहे हैं, क्या है, एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, ठीक है, नॉर्मल ट्रिपलेट नहीं, सेम पेयर की तरह, ऑर्डर्ड पेयर की तरह, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, मतलब यहाँ सिग्निफिकेंस है कि पहले कौन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो पहले वाले का एलिमेंट होगा, जो सेकंड में आ रहा है वो सेकंड वाले का एलिमेंट होगा, जो थर्ड में आ रहा है वो थर्ड वाले का एलिमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट। चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, इफ़ x+1, ये एक कार्टेशियन नहीं, क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक एलिमेंट पहला, ये सेकंड, इक्वल टू दिया 3, 1, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अभी पहले ही डिस्कस किया, 2 बार डिस्कस कर लिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था क्या, कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं वो तभी इक्वल होते हैं जब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, इसका मतलब x+1, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सेम हमने ये भी पढ़ा था कि इक्वल है तो फर्स्ट भी इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्वल है, ऐसा नहीं सिर्फ फर्स्ट इक्वल हो जाए सेकंड इक्वल नहीं हो रहा है, तो सेकंड वाला भी सेकंड के इक्वल होगा, ये सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, तो इक्वल कर दिया हमने। अगर इक्वल दी हैं तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी, बस यहाँ से अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 को वहाँ भेज दो, तो x इज इक्वल टू 3 - 1, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, 2 को वहाँ भेज देंगे, y इज इक्वल टू -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ गया, बस x और y की वैल्यू आ गई। नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, क्या कह रहा है दूसरा एग्जांपल, देखो इफ़ p इज इक्वल टू a, b, c, एक सेट दिया है हमें p, एक दूसरा सेट दिया है q जिसमें एक ही एलिमेंट है,
फॉर्म द सेट, फॉर्म करने में हमें कुछ सेट बनाने, कौन से सेट बनाने, P इंटू क्यू और Q इंटू पी। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, P इंटू क्यू बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो P का एलिमेंट पहले आएगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे P का एलिमेंट पहले आएगा, तो P का एलिमेंट एक उठा लो, A उठा लिया। अब A के जितने से बनते हैं सबसे बना दो, अब यहाँ है ही नहीं, सब एक ही है, तो A का सिर्फ A से बनेगा, क्या बनेगा, A कॉमा R बन गया, A कंप्लीट हो गया। अब B से स्टार्ट करते हैं, B का बना लो, यहाँ जितने हैं सबसे एक ही है, तो R से बन गया B का भी। फिर C उठा लो, तो C का R से बन गया, बस कंप्लीट हो गया। A कॉमा R, फिर B और R, फिर C और R ऑर्डर पेयर बन गया, P इंटू क्यू आ गया। सेकंड वो कह रहा है Q इंटू पी भी बनाओ, तो चलो Q इंटू पी बना लेते हैं। अब क्योंकि फिर से ऑर्डर पेयर लिखेंगे, जितने भी बन सकते हैं सबको लिखना होता है। Q पहले आ रहा है तो Q का एलिमेंट पहले आएगा, तो यहाँ R पहले आएगा, तो इसके पहला एलिमेंट उठाया R, सबसे बना लो कि करके, पहले R को A से बना लिया, ठीक है, फिर R का B से बना लिया, फिर R का तीसरे एलिमेंट C से बना लिया, तो R का पूरा हो गया। फिर उसके बाद अब कोई है ही नहीं, R अकेले था तो ये कंप्लीट हो गया, बस P इंटू Q इंटू P आ गया हमारा। क्वेश्चन इसके बाद क्या पूछ रहा है, आर दीज प्रोडक्ट इक्वल, क्या ये प्रोडक्ट इक्वल है। आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए नाम ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए और ये एक नहीं है, अलग अलग है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि P इंटू क्यू और Q इंटू पी सेम नहीं आते हैं, तो आंसर हमारा हो गया P इंटू क्यू इज़ नॉट इक्वल टू Q इंटू पी, ठीक है, इक्वल नहीं है। इक्वल तभी होंगे जब P और Q दोनों सेम ही हों, P और Q बराबर है तब सेम आएंगे, P इंटू पी, P इंटू पी। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, देखो क्या कह रहा है। ए गिवन है, एक सेट है A गिवन है हमें, एक सेट B गिवन है, एक सेट C, तीन सेट गिवन है हमें। क्या फाइंड करना है हमें, A इंटू A का प्रोडक्ट करना है किससे, B इंटरसेक्शन C से, ठीक है। तो पहले B इंटरसेक्शन C ये सेट निकाल लेंगे, फिर उसको A से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। B और C का कॉमन पार्ट जो B में भी है और C में भी है, देखो B में 3 है, वहाँ 3 है नहीं है, यहाँ 4 है, वहाँ 4 है, हाँ, तो 4 इनका कॉमन पार्ट आ रहा है सिर्फ, तो 4 आ गया, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका A से इंटू करना है, A इंटू B इंटरसेक्शन C। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, A क्या था मेरा, देखो 1 2 3, 1 2 3, इसका प्रोडक्ट निकालना है किससे, इससे, ये कितना है 4, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है बस। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे, देखो पहले ये है तो पहले एलिमेंट इसका होना चाहिए, और उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देंगे। पहला एलिमेंट 1 उठाया, 1 का जिससे भी बनता है वहाँ बना दो, अब वहाँ एक ही है तो 1 4 हो गया। फिर सेकेंड एलिमेंट उठा लो, 2 ही है, 2 4, अरे फिर थर्ड का बना देते हैं, 3 4, बस कंप्लीट हो गया है। तो ये है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 4, एक सेट गिवन है हमें P बराबर 1 2, हमको एक सेट फॉर्म करना है, फॉर्म सेट P इंटू P, ठीक है। तीन सेट हैं तो ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। क्या है, P इंटू P, अब तीनों ही P हैं, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, सब सेम है। अब ट्रिपलेट के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, देखो ऐसे कर लो, चाहो तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो या फिर दो स्टेप में भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, पहले इस P को, पहले वाले P को तो ऐसे रहने दिया, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करके कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे से कर लूँगा। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो तीनों के एलिमेंट आपको सारे एक एक करके लिखने हैं, सबको कर दो। देखो दो एलिमेंट इसके हैं, दो इसके भी, दो इसके भी, तो 2 इंटू 2 8 एलिमेंट आने चाहिए, ये याद रखना। अगर डायरेक्ट बना रहे हो और कभी एक आध छूट गया तो ध्यान रखना 8 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। मैं स्टेप में करके दिखा देता हूँ, पहले इन दोनों को कर लेता हूँ। क्या करेंगे, पहले इसका एलिमेंट उठाएंगे 1, और इसके दोनों एलिमेंट एक एक करके उठा लो, 1 1 हो गया, फिर 1 2, ये पूरा हो गया 1। अब सेकंड 2 को उठाओ और दोनों के साथ बना दो, क्या बनेगा, 2 1 और 2 2, ये तो मतलब ऐसे, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखो फिर से, अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, अब मेरे ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है। अब वो कैसे होगा, देखो
पहले 1 को उठा लिया, 1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 1 को पहले से करेंगे इससे तो अब ट्रिपलेट बन जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ये 1 है कॉमा जो इधर के दो हैं, क्या है 1, 1। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा, देखो इस 1 को इससे कर दो तो सबके आगे 1 लग जाएगा, क्योंकि पहले ये वाला एलिमेंट आएगा ना, 1 आ जाएगा, फिर ये 1, 2। तो बहुत ईजी है, मैंने क्योंकि 1 उठाया तो सबके आगे से 1 लग जाएगा। तो 1, 2, 1 और 1, 2, 2 इनके आगे से 1 लग गया। ठीक है, तो 1 पूरा हो गया, अब 2 स्टार्ट होगा। देखो 2 का बनाना है पहले वाले से, तो 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, पीछे ये 2 आ जाएंगे, 2, 1, 1, फिर एक अगला आ जाएगा 2, 1, 2, फिर इसके आगे से 2 लगा दो, 2, 2, 1, फिर इसके आगे से 2 लगा दो, 2, 2, 2 ऐसे। ठीक है, ये जो पूरा सेट बन गया, देखो 8 एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे, और 8 ही आने चाहिए। तो ये हमारा बन गया P इंटू पी इंटू पी। ठीक है, आप चाहते तो पहले P इंटू पी को भी कर सकते थे। ठीक है, बस ध्यान रखना है, ऑर्डर सेम रखना है। पहले P इंटू पी कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट इसका रहेगा, फिर उसका। यहाँ तो क्योंकि तीनों सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर तीनों सेम नहीं होते तो फ़र्क पड़ता, तो वहाँ पे ध्यान देना है हमको कि पहले किसको लिखना है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट देखो मैंने यहाँ पहले लिखे थे क्योंकि इन दोनों को कर रहा था। जब इससे करने लगा तो ये एलिमेंट मैंने पहले लिखा, जो ये 2, ये 2, ये ब्लैक वाला, ये इसके एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपलेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। देखो क्या गिवन है हमें, a इंटू बी गिवन है हमें, फाइंड a एंड b। अब उल्टा क्वेश्चन है, a और b नहीं गिवन है, हमें उसका प्रोडक्ट गिवन है, हमें a और b निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, अब हमको पता है a पहले है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट पहले वाले हैं वो a के एलिमेंट है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो b का एलिमेंट है, क्योंकि पहले इसका एलिमेंट होता है फिर इसके। तो चलो पहले a बना लेते हैं। तो a के एलिमेंट क्या है, वो हमें पहले वाले a से मिल जाएंगे। देखो p, p, m, m। तो हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, तो देखो p एक बार आ गया, फिर क्या आ रहा है m, तो ये हमारा a बन गया और कोई एलिमेंट नहीं है इसके अलावा। ठीक है, ऐसे ही हम b को बना लेते हैं, तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो b के होंगे। तो क्या आ रहा है, देखो q r, q r, तो फिर से रिपीट हो रहा है q, तो q एक ही बार आएगा, q आ गया, फिर r है वो भी रिपीट हो रहा है, एक बार r आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया a और b, और कोई एलिमेंट नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, a इंटू बी करेंगे, देखो 2 एलिमेंट यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 जा 4 एलिमेंट बनेंगे प्रोडक्ट में। तो देखो 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया है, और उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो समझ लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिलेशन समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, मेरे पास एक और सेट है सेट बी, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास 2 सेट हैं, चलो एक एलिमेंट कम कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे फिर बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए इंटू बी। ठीक है, क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सारे एलिमेंट आएंगे, कैसे करते हैं, ए पहले लिखा है तो ए के एलिमेंट आएगा पहले, फिर बी का एलिमेंट आएगा। तो पहले ए का एलिमेंट उठाया मैंने 1, इसके बाद बी का एलिमेंट आएगा, तो यहाँ से 1 पिक किया है, तो 1 का कॉम्बिनेशन, 1 का पेयर सबसे बना दो। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए वाला पहले आएगा फिर बी के आएंगे सारे। तो ये 1 1 हो गया एक, फिर 1 का उधर से 2 उठा लिया मैंने, फिर 1 3 उठा लिया मैंने, 1 वहाँ से 4 उठा लिया। तो 1 स्टार्टिंग में है, इसके सारे बन गए। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के लिए ये वाला 2 पिक कर लिया, तो वहाँ के एलिमेंट उठाने हैं बी के, 2 1 हो जाएगा एक, 2 2, 2 3 एंड 2 4, ये आ गया। सेम ऐसे अब अगला क्या है, 3 3 से स्टार्ट कर लो, 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4।
3 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये है देखो, यहाँ तो 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 4 है, 3 4 जा 12, तो A इंटू बी में 12 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा होता है A इंटू बी। अब समझते हैं रिलेशन क्या होता है। ये तो A इंटू बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है? देखो यहाँ अगर मैं पूछूं आपसे कि A, ये पहला एलिमेंट A है सपोज, ठीक है, इस फॉर्म में पहला एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B। A मतलब कैपिटल A का एलिमेंट, सेट A का। B मतलब B का एलिमेंट, जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 A के एलिमेंट, B क्या होगा 1 2 3 4। तो जो ये A है और B है, उनके बीच में क्या रिलेशन था? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, मैं बोलूँ A और B में क्या रिलेशन था? कोई रिलेशन था? हमने कुछ चेक किया? नहीं, सारे के सारे एलिमेंट को के कॉम्बिनेशन बना दिए हमने। ठीक है, A का एलिमेंट उठाया, B का एलिमेंट उठाया, सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमने पिक कर लिए, तो A इंटू बी में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे रिलेशन डिफाइन नहीं किया था कि A और B में। सपोज अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला कि जो ये सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोला मैंने? सेकेंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मैंने बी के और ए के जो एलिमेंट हैं उनके बीच में एक कंडीशन फिक्स कर दी है, मतलब उनके बीच में एक रिलेशन को मैंने डिफाइन कर दिया है कि ए, ये पहले सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट में क्या रिलेशन होना चाहिए कि सेकेंड एलिमेंट स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट का। ठीक है, मतलब एक कंडीशन आ रही है, ये हमारा रिलेशन है। सेकेंड एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? जो ये बी है, बी मतलब ये कैपिटल बी जो सेट बी है उसके एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए की बात हो रही है, जो पहला एलिमेंट है ये। चलो देखते हैं अब क्या आएंगे इसमें। ये रिलेशन है तो मैं इसको आर लिख देता हूँ। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या आएंगे, चलो देखते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो है वो स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट देखो यहाँ पे 1 है और फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो क्या ये 1 स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट का? है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट इसका स्क्वायर होना चाहिए, इसका स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 और 1 का एक पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर, पहले ही का एलिमेंट। यहाँ देखो क्या 1 का 2 के साथ बनेगा? नहीं, यहाँ ये नहीं बनेगा क्योंकि 2 स्क्वायर नहीं है फर्स्ट एलिमेंट का, ये सेकंड एलिमेंट है, ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर देखो सेकंड एलिमेंट स्क्वायर होना चाहिए। अगर 2 की बात करूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 2 का जो रिलेशन बनेगा इससे ही बनेगा। अब बाकी देख सकते हो, देखो ये स्क्वायर नहीं है इसका, ये भी स्क्वायर नहीं है सेकंड एलिमेंट, ये है देखो सेकंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करो, सेकंड एलिमेंट आ रहा है, तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो एक ही आ गया 2,4। अब 3 की बात करूँ, देखो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 यहाँ है नहीं, तो 3 का भी किसी से नहीं बनेगा, ये भी नहीं रिलेशन में है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इस कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ ये दोनों, कि सेकेंड एलिमेंट जो ये है ये स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट का। देखो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर कर रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो कंडीशन है वही हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन है क्या? रिलेशन क्या है? सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को जो जो ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेंगे, जो जो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो इस आर सबसेट के अंदर आएंगे। ठीक है, वो इस आर सबसेट के अंदर आएंगे, सॉरी इस आर सेट के अंदर आएंगे। तो ये हमारा आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो ए इंटू बी में हमारे जो एलिमेंट हैं ये उसी में से कुछ सिलेक्टेड यहाँ आर में आए हैं। ठीक है, ए इंटू बी में क्या है, आर में जो ये आए हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर, वो कहाँ से आए? ए इंटू बी में से आए हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, ये किसका एलिमेंट है? सेट ए से छांटा हुआ। ये किसका एलिमेंट है? सेट बी से छांटा हुआ। ये किसका एलिमेंट है? सेट ए से छांटा हुआ, ये सेट बी का। और ए इंटू बी में भी क्या होता है? यही होता है, पहला एलिमेंट ए का होता है, सेकेंड एलिमेंट बी का होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो रिलेशन की हमारी डेफिनेशन है या जो कंडीशन है उसको जो फॉलो करेंगे वो आएंगे। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सारे के सारे आएंगे, कोई कंडीशन नहीं, कोई वो नहीं, जो सबको रखना है, ए के पहले एलिमेंट उठाने हैं, सारे एलिमेंट उठाने, सारे के सारे आएंगे। तो हमारा रिलेशन कैसे भी डिफाइन हो, रिलेशन के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ से छांट के आ रहे हैं? ए इंटू बी के ही तो एलिमेंट होंगे। ठीक है, देखो मेरा कोई रिलेशन ऐसे डिफाइन हो सकता है, मान लो मैंने आर को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया,
आप आर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट कंडीशन को फॉलो कर लें। क्या पता आप एक ऐसा रिलेशन बना लो कि सारे के सारे यहाँ पे जो हैं वो कंडीशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, तब आर क्या आएगा, तब मेरा आर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि सबके सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें आर में आते क्या हैं, इसी में से कुछ सिलेक्टेड आते हैं। देखो अगर किसी ने भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा, ये फाई सेट हो जाएगा। किसी एक ने फॉलो किया तो वो आएगा, किसी दो ने फॉलो किया, जैसे ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे तो दो एलिमेंट आ गए यहाँ पर, एक दो एलिमेंट। अगर तीन सेटिस्फाई करेंगे तीन आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि सारे के सारे सेटिस्फाई कर दें, तो आर में क्या आ जाएगा, सारे के सारे आ जाएंगे ऊपर से, तो आर तब क्या बन जाएगा उस केस में, ए इंटू बी। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि सारे एलिमेंट आ जाए, ठीक है, उस केस में क्या बनेगा, आर हमारा ए इंटू बी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन होगा वो हमेशा सबसेट होगा ए इंटू बी का, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा रिलेशन होगा आर, ये आर एक सबसेट है, ठीक है, रियल नंबर के लिए नहीं है, ये रिलेशन के लिए। रिलेशन एक रिलेशन एक सेट होता है, देखो आर ये एक सेट है, तो रिलेशन एक सेट है, आर इज इक्वल आर क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा ए इंटू बी का। ए इंटू बी एक सेट है, आर भी एक सेट है, आर हमेशा ए इंटू बी का सबसेट होगा क्योंकि ए इंटू बी क्या है, वहाँ पे सब जितने भी पॉसिबल हैं ऑर्डर्ड पेयर सब लिखे हैं। आर क्या होता है हमारा, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे सेटिस्फाई कर दें, तो उस केस में सारे आ जाएंगे, तब भी वो क्या है, उसका सबसेट है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ए इंटू बी के बाहर का एलिमेंट यहाँ आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये ए का एलिमेंट होता है, ए बी का, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो ए इंटू बी के बाहर का एलिमेंट कभी भी आर में नहीं आ पाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर हमेशा सबसेट रहेगा ए इंटू बी का, ठीक है। फिर मैं आपको एक रिलेशन बना के देता हूँ जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसी केस में। देखो अगर मैं एक आर को ऐसे डिफाइन कर दूँ, कैसे डिफाइन कर दूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए एंड सेकंड एलिमेंट मतलब बी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज अ इंटीजर। मैं कह रहा हूँ कि ए और बी को माइनस करके इंटीजर आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये भी इंटीजर है, ये भी नंबर है। अब जब दो नंबरों को दो इंटीजर्स को माइनस करोगे हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। किसी को भी माइनस करो, इसको उठाओ, देखो 1 - 1 0 इंटीजर है, 1 - 2 इंटीजर है, 1 - 3 -2 आएगा इंटीजर है। किसी को भी माइनस करोगे दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर होता है। तो इस रिलेशन को तो सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं, तो इस केस में क्या आएगा, सारे के सारे आ जाएंगे आर में। ए इंटू बी में जितने एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट, वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ। तो आर जो होगा रिलेशन हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा ए इंटू बी का। तो आर समझ में आ गया आपको। रिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जैसे हम ये बनाते हैं ए इंटू बी, सेम वही है, बस एक कंडीशन के साथ है, एक कंडीशन लग गई है जो रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि पहले एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ वो आएंगे यहाँ, तो इसमें से कुछ छट के आएंगे, इसलिए आर हमेशा सबसेट होगा ए इंटू बी का। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। देखो रिलेशन में क्या कह रहा है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, एक नॉन एम्प्टी सेट बी है। देखो नॉन एम्प्टी होना भी चाहिए क्योंकि रिलेशन क्या बताता है हमें कि पहले एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। अब कोई सेट है उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके एलिमेंटों के बीच में क्या रिलेशन होगा, कुछ भी नहीं। जैसे देखो मैं एक सेट बोल रही है एम्प्टी सेट है और दूसरा सेट में 1 2 3 है, मैं बोल रहा हूँ रिलेशन का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ एलिमेंट ही नहीं है तो रिलेशन क्या होगा, ठीक है, इसलिए वो नॉन एम्प्टी के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो देखो अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। देखो ये डिस्कस किया हमने कि वो हमेशा सबसेट होगा ए इंटू बी का, एंड द सबसेट इज डिराइव्ड। सबसेट तो होगा मतलब इसका सबसेट होगा, मतलब इसमें से ही छांटने हैं आपको। अब लेकिन छांटने कैसे, वो इस कंडीशन के हिसाब से, वही वो बोल रहा है कि वो सबसेट होता है और द सबसेट इज डिराइव्ड। सबसेट को कैसे डिराइव करते हैं, सबसेट कैसे मिलेगा हमें, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर।
और हमको जो ये सबसेट है ये बोल रहा है वो a इंटू बी का सबसेट होता है। और ये सबसेट हमको कैसे मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है उसके बीच के रिलेशन को डिफाइन करके हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये है आर की डेफिनेशन रिलेशन की। इज क्लियर? रिलेशन हमने समझ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेशन में यूज होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करता हूँ, सेम एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं मेरा रिलेशन अभी भी सेम है। सपोज मेरे पास एक सेट ए है जो है 1 2 और 3। मेरे पास सेट बी है जो कि 1 2 3 4। अब मेरा रिलेशन सेम है। मैंने रिलेशन कैसे डिफाइन किया था, ए और बी में क्या रिलेशन है, सेकंड एलिमेंट इज स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ देखो मैं आर को डिफाइन कर रहा हूँ। आर क्योंकि एक सेट है, ठीक है, ये रिलेशन जो है वो भी अपने आप में क्या एक सेट है। कैसे डिफाइन करूँगा, देखो आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। ठीक, ए बी मेरा ये है सच डेट, कंडीशन बतानी पड़ेगी। देखो ए क्या होता है, ये ए का एलिमेंट है, तो मैंने बोल दिया ए का एलिमेंट है, ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या है, वो सेट बी का एलिमेंट होगा, ये है। और कंडीशन क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट मतलब बी, वो स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, यही तो है रिलेशन मेरा। अगर मैं डिफाइन करूं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है तो ऑर्डर पेयर डिफाइन कर दिया, ए और बी लिख दिया। अब ए क्या है, ए कहाँ से छांटने हैं, ए में से, कैपिटल ए के एलिमेंट है। बी क्या है, कैपिटल ए के एलिमेंट है। और जो मेरी कंडीशन है रिलेशन की वो क्या है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और क्या कर सकता हूँ मैं, आर इज इक्वल टू सीधे एलिमेंट लिख लूँ। क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखो कौन कौन फॉलो कर रहे हैं इसको। देखो अगर 1 है पहला, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। 2 उठाया मैंने, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 एलिमेंट ही नहीं है तो ये नहीं बनेगा, तो ये बन गया। तो देखो सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर करो, देखो सेकंड आ रहा है, ये सेकंड एलिमेंट इसका स्क्वायर है फर्स्ट का, तो ये आर आ गया मेरा। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो बहुत बार यहाँ पर ए के एलिमेंट आएंगे, सेट ए के क्या क्या एलिमेंट है, देखो 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट आएंगे, क्या क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो जो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो देखो मैंने 3 तरीके से सेम रिलेशन को आर को रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी है। ठीक, ये देखो ये सेट है, ये सेट की कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। जहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। यहाँ पे सीधे सीधे एलिमेंट्स आते हैं, वो क्या होता है रोस्टर फॉर्म है ये सेट की। तो मैं रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये इसका एरो डायग्राम है, ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का। तो मैंने तीनों तरीके से इसको रिलेशन को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 किससे कनेक्टेड है, इस 1 से। 2 किससे कनेक्टेड है, इस 4 से। तो जो ये होते हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये वाले जो हैं, ये ए की बात करूँ, ठीक है, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो ये वाला 2 है ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से। जो ये बी का एलिमेंट है, ये इसको बोलते हैं इमेज। जैसे 2 का 4 आ रहा है ना, ये इसकी इमेज है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4 इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट 2। 4 क्या है, इमेज है इस 2 की। ठीक है, 4 इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वाली इसकी इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज क्लियर है, ये इमेज है,
किसकी इमेज है, 1 की, 4 किसकी इमेज है, 2 की, या उल्टा बोल सकते हैं 2 एक ऑब्जेक्ट है, 2 की इमेज क्या है 4, 1 की इमेज क्या है 1, ऐसे। ऑब्जेक्ट इमेज क्लियर है। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है मेरा, तो यहाँ देखो जो भी ये ए के एलिमेंट आएंगे आर में, जो ए आ रहा है वो मेरा डोमेन है। जैसे यहाँ देखो ये है, देखो तो किस किस के कौन कौन आ रहा है रिलेशन में, 1 और 2, तो ये मेरा डोमेन है। डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, आर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। मैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए की बात नहीं कर रहा हूं, देखो ए अलग है, मैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ देखो ये 1 है रिलेशन में, 2 है रिलेशन में, 3 नहीं आ रहा था रिलेशन में क्योंकि उसकी इमेज ही नहीं थी। तो सिर्फ ये वाले जिनका जो रिलेशन में आ रहे हैं, जिनकी इमेज है, वो उनका सेट एक क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। रिलेशन में जो भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका जो सेट बनेगा वो मेरा डोमेन है। ठीक है, डोमेन क्लियर है। तो इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं रेंज। रेंज क्या होती है, सेम वही रिलेशन में सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो रेंज है। सेकंड एलिमेंट देखो क्या क्या है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन में जो सेकंड है, इसकी बी की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो बी अलग है, इसमें से कुछ सिलेक्टेड आएंगे आर में। जैसे ये देखो ये पूरा बी है, लेकिन सिर्फ आर में रेंज में कौन कौन आएंगे, ये और ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो आप ये भी कह सकते हो कि रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ रिलेशन। जो भी इमेज, जिनकी जो भी इमेज हैं ये सारे, या ये जो भी रिलेशन में आ रहे हैं सेट बी के एलिमेंट, वो सब हैं यहाँ पर। क्लियर है ये भी। अब यहाँ देखो डोमेन क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी इमेज है, जो रिलेशन में आ रहे हैं। अब देखो ये पूरा ए ऑब्जेक्ट ए है, ए में से कुछ सिलेक्टेड लोग रिलेशन में आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सारे आ जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सारे आ जाएं, लेकिन अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को उठाऊंगा तो वो ए में से ही तो आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि सब आ जाए, मान लो अगर 3 की भी इमेज बन जाती तो सबकी इमेज होती, तो ये सारे आ जाते। तो ए में से ही छठे छठाए आएंगे डोमेन में, सारे भी आ सकते हैं और या उससे कम भी। तो डोमेन हमेशा क्या आ रहा है, देखो ए से छट के आ रहा है, डोमेन हमेशा इसमें से सिलेक्ट होके आ रहा है। इनमें से जो एलिमेंट आर के अंडर में आ गए हैं, रिलेशन में आ गए हैं, वो आ रहे हैं वहाँ। तो डोमेन हमेशा क्या होगा, डोमेन हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा सेट ए का। डोमेन क्या होगा हमेशा, ये जो डोमेन है, डोमेन हमेशा सबसेट होगा ए का, क्योंकि डोमेन ए ये पूरा है, डोमेन ये सिलेक्टेड है जो रिलेशन में आए, तो डोमेन हमेशा सबसेट होगा ए का। सेम ऐसे ही देखो रेंज कहाँ से छाटी हमने, बी हमारा एक बड़ा सेट है, उसमें से जो रिलेशन में आ गए हैं वो मेरे क्या है, रेंज में है। मतलब ये जो बी है 1 2 3 4, इसमें से जो रिलेशन में आए छट के, देखो एक 1 आया और एक 4 आया, ये पूरा बी है, और ये जो सिलेक्टेड है 1 और 4 जो रिलेशन में आ रहे हैं वो रेंज है। ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज हमेशा क्या होगी, सबसेट किसकी होगी, रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ सेट बी। रेंज हमेशा जो क्या होगी, ये जो बी है इसकी सबसेट होगी। रेंज और डोमेन क्लियर है। थर्ड एक और आता है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो ये मेरा सेट बी है, ये सेट बी या इधर वाला ये पूरा हिस्सा, दो है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट बी को ही हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, सेट बी मेरा। ठीक है, तो कोडोमेन क्या आ जाएगा, कोडोमेन क्या आ गया यहाँ पे, जो भी सेट बी है 1 2 3 4। क्लियर है, सेट बी क्या है मेरा, कोडोमेन। और सेट बी में से कुछ सिलेक्टेड वाले रेंज में आते हैं,
तो अभी मैंने बोला ही था कि रेंज सबसेट है बी का, और बी क्या है, बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन रिलेशन का, ठीक है। रेंज सबसेट है बी का और कोडोमेन ही हमारा सेट बी है, तो इसका मतलब रेंज क्या है, रेंज सबसेट है कोडोमेन के। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये सेट बी मेरा कोडोमेन है, रेंज इसमें से सिलेक्टेड होंगे। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे आ जाएं, तो उस केस में भी वो क्या है, अगर सेट इक्वल भी हो जाते हैं तब भी वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो को रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन और डोमेन इज सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। ये सेट ए है, इसका वो सबसेट होगा, उसी में से कुछ सिलेक्टेड होंगे। ये तीनों पॉइंट क्लियर है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं, कि अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मतलब कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। यहाँ देखो क्या की मैंने, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, 2⁻³ पी क्यू, ठीक है, 2⁻³ पी क्यू। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ देखो ए इंटू बी, सपोज ए इंटू बी में कुछ एलिमेंट है 1,2 एंड 1,3, ठीक है, और है 2,2 और 2,3 में आर क्या क्या बन सकता है इसमें। देखो आर होता क्या है, आर सबसेट होता है ए इंटू बी का, आर क्या होता है, सबसेट होता है ए इंटू बी का, मतलब ए इंटू बी में जितने भी एलिमेंट है इसी में से सिलेक्ट करने हैं कुछ। देखो मैं क्या कह सकता हूँ, सपोज मेरा एक आर ऐसे है, मैंने ऐसे डिफाइन किया है कि कोई भी इसके कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मेरे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैंने ऐसा रिलेशन बनाया कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मेरा R1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, कोई भी नहीं आएगा उसमें। चलो मैंने एक दूसरा रिलेशन बनाया, मैंने दूसरा रिलेशन ऐसा बनाया कि सिर्फ ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ये ऐसे आएगा मेरा, इसी में से तो सिलेक्ट होके आते हैं। एक रिलेशन ऐसा हो सकता है जिसमें ये सिर्फ अकेला एलिमेंट ये आ रहा हो, एक ऐसे ही सेम क्या होगा, एक ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें क्या आ रहा हो, ये वाला आ रहा हो अकेले में, ठीक है। एक ऐसे ही कोई एक रिलेशन हो सकता है जिसमें क्या हो, वो वाला एलिमेंट आ रहा हो, और ऐसे ही कोई एक रिलेशन हो सकता है जिसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा हो, लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा हो, सिर्फ ये सेटिस्फाई कर रहा है और कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि दो लोग सेटिस्फाई कर पा रहे हो, देखो एक भी एलिमेंट नहीं, ये एक वाले, तो ऐसे दो वाले भी हो सकते हैं, जैसे सपोज ये फर्स्ट के दो सेटिस्फाई कर रहे हैं 1,2 1,3, मान लो ये और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, देख रहे हो दो दो वाले उठाने हैं, पहला और ये तीसरा वाला, ऐसे ही हम बहुत सारे उठा सकते हैं, ऐसे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा रिलेशन होगा जिसमें 3 लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर 3 आएंगे। फिर कोई एक ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जिसमें चारों के चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सब आ जाएंगे। तो वही हमको बता रहे हैं कि ये कितने ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे कितने बनते जाएंगे, R1 R2 R7 R8 R9 R, कितने रिलेशन मैक्सिमम पॉसिबल हैं। तो यहाँ देखो अगर ये एक सेट है ए इंटू बी, इसको भूल जाओ, इसको सोचो ये सेट है कोई बड़ा सा सेट पी, समझ लो इसको, ये एक सेट है पी, ठीक है। अगर सेट पी में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, एक सेट है मेरे पास पी, उसमें 4 एलिमेंट है। देखो ये बन क्या रहे हैं, ये सारे के सारे जो रिलेशन बन रहे हैं ये क्या है, इसके सबसेट है पी के। आर जो है, आर जो बन रहा है, आर क्या है, सबसेट है पी के, ये जो सेट है इसका सबसेट है यार, इसी में से छांट छांट के बनाते जा रहे, पहले एक भी नहीं गया, फिर एक एक छांटा, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर 4। ये हमने पहले डिस्कस किया है सेट चैप्टर में, क्या डिस्कस किया था कि किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था वहाँ डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। अगर कोई एक सेट है, जैसे यहाँ पर पी है, अगर सेट पी में m एलिमेंट हैं, अगर सेट पी में m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, वो होता है हमारा 2⁻m, ठीक है।
हमने फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में डिस्कस किया था डिटेल में, और बहुत सारे एग्जांपल लेके भी चेक किया था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर P में m एलिमेंट है तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने थे, 2m। तो कितने सबसेट बन सकते हैं किसी भी सेट के, 2m। अब ये रिलेशन R है क्या, R क्या है, सबसेट ही तो है। किसका सबसेट है ये, P का। R सबसेट क्या है, P का। तो P में जितने एलिमेंट होंगे R में उतने उस क्या होंगे, उसकी पावर m। ठीक है, अगर P में m एलिमेंट हैं तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज 2m। अगर मेरे P में 4 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 4 रिलेशन बनेंगे, क्योंकि रिलेशन उसका ही सबसेट है। अब P था क्या मेरा, P है क्या, A इंटू बी तो है। ठीक है, P क्या है, A इंटू बी, रिलेशन क्या है, A इंटू बी का ही तो सबसेट है। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, P को रिप्लेस कर दे रहा हूँ A इंटू बी से। तो अगर मेरे A इंटू बी में m एलिमेंट हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे पॉसिबल, 2m। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट आ रहे हैं A इंटू बी में, तो तुम कितने पॉसिबल रिलेशन बना सकते हो, 7 8 9 कितने बनेंगे ये, 2 4। ये बनेंगे हमारे, कितने बनेंगे, 16 रिलेशन बनेंगे। आप बना के देख सकते हो, ये 16 तक जाएगा, उसके बाद एक भी पॉसिबल नहीं है उसके अलावा, एग्जैक्टली 16 ही बनेंगे। तो ये A इंटू बी आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अगर A इंटू बी में हमारे m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2m। और पॉसिबल सबसेट हैं क्या हमारे, वही तो R हैं, R इसी का तो सबसेट है, तो 2m रिलेशन बन सकते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन ये है कि A इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था। अगर मान लो A में मेरे P एलिमेंट है, B में मेरे Q एलिमेंट है, तो A इंटू बी में कितने एलिमेंट आएंगे, P इंटू Q। ठीक है, अगर मेरे A में P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है, तो A इंटू बी में कितने एलिमेंट आते हैं, P इंटू Q। ठीक है, तो यही इसी को आके वो डिफाइन करते हैं हम लोग। अगर मेरे A में P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है, तो N A इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे, P इंटू Q, जो क्या आ जाएगा मेरा P Q। ठीक है, तो वही चीज़ आगे देखो, N A इंटू बी अब कितना आ रहा है, P Q। मतलब ये जो M आ रहा है ये किसके बराबर है, P Q के। N A इंटू बी में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू बी में कितने आ रहे हैं, P Q आ रहा है, तो M की जगह पे क्या रखना है हमें, बस P Q रख देना है, या M रहने दो, यहाँ पे P Q रिप्लेस कर दो। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली पूछे कि A इंटू बी के एलिमेंट बता रहा है, A इंटू बी में M एलिमेंट है, तो कितने पॉसिबल रिलेशन बनेंगे, 2m बोल दोगे। लेकिन अगर कोई बोले A इंटू बी के एलिमेंट नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है A में P एलिमेंट है और B में Q है, तो फिर A इंटू बी के हमें निकालना पड़ेगा, वो हो गया P Q। तो सीधे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने जाएंगे, 2p Q। ठीक है, इसलिए यहाँ से आ रहा है 2p Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना है। इट इज क्लियर, रिलेशन हमने समझ लिया है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। यहाँ देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, लेट A इज इक्वल टू, एक सेट दिया है हमें A, डिफाइन अ रिलेशन R डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया रिलेशन को, फ्रॉम A टू A है। देखो A टू A, इसका मतलब A ये है, B ये है, मतलब B भी सेम ही है A। ठीक है, इसलिए दो सेट नहीं गिवन है, यही A है, यही हमारा B है, समझ लो A से A के बीच में सेट है, रिलेशन है, सॉरी। बाय, अब रिलेशन कैसे डिफाइन किया, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है ये y, वो x से एक ज़्यादा है। या फिर ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट में जब 1 ऐड करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा y, इतना सा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। अब क्या कह रहे हैं, देखो ये, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। अब इस रिलेशन को लिखो एरो डायग्राम से। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में नहीं कह रहा, अगर वो रोस्टर फॉर्म में कहता हम सेट के फॉर्म में लिख देते, ये कह रहा है एरो डायग्राम से दिखाओ हमको, तो एरो डायग्राम से शो कर लेंगे। चलो पहले क्या ड्रॉ करते हैं हम, ए कैसे बनाते हैं, इसमें ए लिखते हैं, ए के सारे एलिमेंट रख दो इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। एक और बनाते हैं जिसमें हम क्या रख देंगे, बी। अब बी हमारा क्या है, वो ए के ही बराबर है, ए टू ए ही है, ये भी ए है, तो वही एलिमेंट आएंगे 1 से लेके 6 तक, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, बी और ए इक्वल हैं। अब क्या कह रहा है हमें, रिलेशन क्या था, देखो फिर से पढ़ो, सेकंड एलिमेंट जो आ रहा है कैसे आएगा, वो फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करके। फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा एक्स, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा एक्स है, इसके ये होते हैं फर्स्ट एलिमेंट,
इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो वो y आ जाता है सेकंड एलिमेंट, इसमें 1 ऐड करूँ 2 आ गया, तो इसकी इमेज ये हो गई। फिर ये वाला x देखो, ये x है, 2 में फिर से 1 ऐड करो 3, तो इसकी इमेज ये हो गई। 3 में ऐड करो 1, इसकी इमेज ये हो गई। 4 में ऐड करो 1, इसकी इमेज ये हो गई 5। 5 में ऐड करो 1, इसकी इमेज ये हो गई 6। 6 में ऐड करो 1, 7। 7 यहाँ है नहीं तो 7 की कोई इमेज नहीं बनेगी। तो देखो ये सॉरी 6 की कोई इमेज नहीं बन रही है, वहाँ 7 है ही नहीं उसकी इमेज। और इधर देखो 1 भी खाली रह गया है, 1 का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है बोल सकता हूँ मैं इधर, ठीक है। 1 का ऑब्जेक्ट 0 होता पर वो है ही नहीं यहाँ, तो 1 खाली रह गया यहाँ पे। हमने ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतना है, ये है रिलेशन हमारा, रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अगर रोस्टर फॉर्म में कहते तो हम ऐसे ब्रैकेट करके लिख देते, ठीक है यार में, जैसे देखो ये क्या आ रहा है 1 का आंसर 2 आ रहा है ना, तो 1, 2 ऐसे करके सो ऑन ऐसे बहुत आ जाते हैं जितने भी आ रहे हैं। तो हमसे उसने जैसे बोला वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं देखो, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। रिलेशन की डोमेन भी लिखनी है, कोडोमेन भी और रेंज भी। चलो वो लिख लेते हैं, पहले डोमेन की बारी है। डोमेन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन, रिलेशन के पहले एलिमेंट। तो ये देखो ये यहाँ पे इसमें से होते हैं, इसमें से जो जो रिलेशन में देखो 6 रिलेशन में नहीं है, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसी रेंज की बात करूँ, रेंज क्या होता है, रेंज होते हैं हमारे सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन में सेकंड एलिमेंट बन रहे थे। वो रिलेशन में कौन कौन से हैं, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये रेंज हो गई 2 3 4 5 और 6, ये ठीक है। जो ये ऑब्जेक्ट रिलेशन में है वो हमारे क्या है, डोमेन। जो ये इमेज रिलेशन में है जो जो आ रही हैं ये सब क्या है, हमारी रेंज का में आएंगी। अब क्या बचा, कोडोमेन बच गया। कोडोमेन आपको पता ही क्या होता है, कोडोमेन हमारा बी होता है, सेट बी जो है हमारा वही पूरा कोडोमेन है, ये पूरा सेट बी कोडोमेन है। तो 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखो क्या कह रहा है, द फिगर बिलो शोज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। नीचे एक फिगर दिया है, कह रहा है जो हमारा रिलेशन दिखा रहा है पी और क्यू में, देखो यहाँ दिखा रहा है रिलेशन, एरो डायग्राम दिया है हमें। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को हमको दोनों में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। बी पार्ट क्या रहा है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमको क्या करना है, डोमेन और रेंज भी बतानी है उसके बाद, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो सीधे एलिमेंट्स आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आता है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा रिलेशन को किसी तरीके से, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं हमारे है क्या ये, कैसा रिलेशन है। तो 9 का आंसर क्या आ रहा है, 9 अगर ऑब्जेक्ट है तो 9 की इमेज क्या आ रही है, 9 की इमेज क्या आ रही है, देखो दो जगह जा रही है एरो, एक ये गया सीधे 3 पे, एक ये एरो जा रहा है, ये जा रहा है -3 पे, तो 9 की दो इमेज है। 4 देखो 4 कहाँ जा रहा है, 2 पे, -2 पे, 4 की इमेज 2 है और -2, दो इमेज है। 25 देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है 5 पे, एक -5 पे, 25 जा रहा है एक 5 पे और एक -5 पे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करें हम, देखो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ, सॉरी 3 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आएगा 9, -3 का स्क्वायर करता हूँ वो भी क्या आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। तो देखो इधर वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ए है, ये एलिमेंट हमारा ए होता है, या पहला एलिमेंट जो भी है, ये एलिमेंट बी है मतलब सेकेंड एलिमेंट। तो अगर सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहो तो उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 भी होगा -3 भी होगा ना, 9 के दो स्क्वायर रूट होंगे 3 एंड -3, तो वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। कैसे लिखेंगे इसको, ये रिलेशन आर है सपोज, इस रिलेशन में आर मान लेता हूँ, सेट आर, क्योंकि ये रिलेशन किस फॉर्म में होता है हमारा, पेयर के फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, यहाँ पे कुछ वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, ए और बी यूज़ के लिए मैंने, ए और बी हैं, सच डेट क्या होगा, देखो ए क्या है, ए मेरा पी का एलिमेंट है,
ए किसका एलिमेंट है, पी में से छांटना है, और बी किसका एलिमेंट है, क्यू, ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाहर के एलिमेंट नहीं लेने हैं। ए एलिमेंट पी का है, बी एलिमेंट क्यू का है, और रिलेशन क्या है, ए जो है, ए पहला एलिमेंट, ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ए बी का स्क्वायर होता है। तो ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। और भी तरीके लिखने के, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड में आते हैं अब रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट मेंशन कर देने हैं डेफिनेशन के लिए। तो एलिमेंट मेंशन कर दो, देखो 9,3 हो गया एक, 9,3, और क्या है देखो 9 का -3 से भी है, तो 9, एक ही आ जाएगा। और क्या है ऑर्डर फॉर्म, देखो 4 का है, 4, 2 आ गया, और क्या आएगा एक 4, -2 आ गया। और क्या हमारे पास 25 वाले भी हैं, 25, 5 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा 25, -5। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे सब मेंशन कर दिए। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। चलो अब क्या बात पूछ रहा है वो हमसे, डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन बता देते हैं अब इसको हम, बी पार्ट है ये, चाहिए ए पार्ट था, बी पार्ट। तो डोमेन की बात कर रहा है, डोमेन क्या होता है, ए के या पी के, मतलब इधर वाले के वो एलिमेंट जो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं। देखो 9 भी आ रहा है, 4 भी रिलेशन में किसी के साथ, 25 भी है, तो सारे के सारे आ जाएंगे, 9, 4 और 25 सब लिखते हैं। रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होता है, यहाँ से सिलेक्ट करना है जो जो रिलेशन में है। देखो 5 भी है, 3 भी, 2 भी, -2, -3, सिर्फ 1 नहीं है ये, बाकी ये है, तो इन सबको मेंशन कर दो। क्या कहते हैं, -5, -3, -2 और 2, 3, 5, क्योंकि वो एलिमेंट जो जो रिलेशन में है वो मेंशन कर दिए रेंज में। तो ये डोमेन हो गया हमारा, ये रेंज हो गया, इसलिए चलो अपने एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, ए मेरा ये है 1, 2, बी इज 3, 4, बी ए गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने रिलेशंस बन जाएंगे ये पूछ रहा है। देखो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, अगर ए में देखो 2 एलिमेंट हैं यहाँ, बी में भी कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो हमने पढ़ा था अगर ए में पी एलिमेंट होते हैं, बी में क्यू, तो ए टू बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, वो होता है हमारे फॉर्मूला 2 पी क्यू। तो 2 पी कितना है, 2 है, क्यू कितना है, वो भी 2 है। तो 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो 2 कितना आएगा, ये 16 आ जाएगा। तो 16 रिलेशंस, टोटल 16 रिलेशंस बन सकते हैं यहाँ पे।